जगह दूर हो जाए, ये प्रेस से जो पीछे वो दूर हो जाए, दूर हो जाए, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे, प्रेस के लोगों को बचा लेना, थोड़ा सा दूर हो जाओ, पीछे पीछे हो जाओ। ऐसा दाएं तरफ भी मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे जाओ। सुखबीर जी पीछे पीछे हो जाओ, पीछे, ये मोबाइल न्यूज, पीछे हो जाओ। मैं अपने मोबाइल रहने दो बेटा, मोबाइल मैं अपने प्रेस के सभी लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूं। ये जीत मैनपुरी के मतदाताओं की जीत। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। मैनपुरी उपचुनाव में जीत हासिल की है डिंपल यादव ने, और यहां पर वो अपनी बातें कहते हुए एक बार फिर से लौट आते हैं गुजरात में जिस तरह की प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है और कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में जीत हासिल की है। सुजाता पांडे जी सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन उसके पहले जल्दी से अभय दुबे जी आपका रुख करते हुए, कांग्रेस पार्टी न 3 में न 13 में गुजरात में इतने सालों की सत्ता, लेकिन अब कम से कम कांग्रेस को इस बारे में आत्ममंथन करने की जरूरत है। भारत जोड़ो यात्रा तो शानदार चल रही है, भीड़ भी उसमें खूब उमड़ रही है, लेकिन वोट जोड़ो यात्रा भी अब आप लोगों को निकालनी पड़ेगी अभय दुबे जी, ताकि जनता छिटके नहीं, कम से कम जितना पिछले साल का प्रदर्शन है वही रिपीट हो पाए। चित्रा जी, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि एंटी इनकम्बेंसी का व्यापक असर था। खुद जहां से राठौर साहब आते हैं वहां राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से आ रही। 43% कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर है तो सिर्फ 30% भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ में बुरी तरह हारी, 44% कांग्रेस और 30% भारतीय जनता पार्टी। भारत जोड़ो यात्रा का प्रश्न है तो मैं वही कह रहा था कि छोटा रास्ता राहुल गांधी जी नहीं अपना रहे सत्ता की भूख का भारतीय जनता पार्टी की तरह, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाकर संस्थाओं का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। वहीं मैं देख रहा हूं बहुत सारे हमारे पार्टी के और आम लोगों ने जिस तरीके से समर्थन दिया है, मैं उनको दोबारा से अखिलेश यादव का रुख करेंगे। मैनपुरी में जीत के बाद वो सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, पूरी उनकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। अपनी बात को अभय दुबे जी जल्दी से पूरी करें आप। तो मैं यही कह रहा था, यात्रा निकालनी पड़ेगी कांग्रेस को। नहीं, राहुल गांधी जी ने छोटा रास्ता भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं अपनाया। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, एजेंसियों को विपक्षी दलों के पीछे लगा करके, इस तरीके से अगर हम करते तो 10 वर्ष हमारी सरकार थी, तथाकथित बड़े नेता बहुत बोने प्रतीत होते। वो भारत को जोड़ने का एक लंबा रास्ता अपना रहे हैं जो भारत की प्रगति को तय करेगा। क्या मुद्दे थे गुजरात में बताइए ना, अगर हम मुद्दों को भुना नहीं पाए। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आप पार्टी, ये हमारा नैतिक दायित्व, हमने आइडिया ऑफ इंडिया से समझौता नहीं किया। क्या ये बात सही नहीं कि हिम्मतनगर, द्वारका, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से कोई 156 158 सीटें थोड़ी ना जीत जाएगा सर। आप एक सेकेंड, अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी आत्ममंथन करने को तैयार है या फिर नहीं तैयार है? इतना बड़ा जनादेश है, आप कहेंगे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण? कौन से मुद्दे पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो गया? हम लोगों ने जाकर ग्राउंड पर रिपोर्टिंग की थी सर। बीजेपी के नेताओं ने जितनी ताकत झोंकी थी ग्राउंड पर, क्या आप कांग्रेस पार्टी से दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा, कांग्रेस पार्टी उतनी सक्रिय नजर आई? आपकी राहुल गांधी सिर्फ 500 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, 2 यात्राएं वहां पर 2 सभाएं और रैलियां करते हैं। आपके बड़े बड़े नेता वहां से निर्धारित रहते हैं। प्रियंका गांधी ने हिमाचल में किया वहां पर रैली और रोड शो, तो उसका आपको फायदा मिला हिमाचल में। जब बड़े नेता राज्य में सक्रिय होंगे तो उसका फायदा मिलेगा। अब बीजेपी जीत गई तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, कांग्रेस जीत जाती तो आप कहते हैं मुद्दों पर जीत हो गई है। ऐसा तो थोड़ी ना होता है सर लोकतंत्र में। चित्रा जी, क्या गुजरात एकमात्र प्रांत ऐसा नहीं है जिसमें प्रत्येक सप्ताह उद्योगों को कहा गया कि आप बंद रखिएगा क्योंकि 500 मेगावाट की डिफिशियंसी है? 1 लाख आदिवासी भाइयों के पट्टे निरस्त कर दिए, किसी दूसरे प्रांत में नहीं किए। तो मुद्दे थे, लेकिन वहां पर 3 जिलों में रामनवमी पर दंगे हुए। राहुल राजपूत कह रहा है बंजारावास का कि 50-50 परिवार 3-3 दिन तक पेट्रोल बम मारकर हमको पलायन करना पड़ा। पुलिस मौन साधे रही। क्यों हुआ ऐसा? हिमाचल प्रदेश में ध्रुवीकरण नहीं हुआ, उसका प्रतिसाद कांग्रेस पार्टी को मिला। मैं जनता को दोष नहीं देता, लेकिन कांग्रेस पार्टी की छवि न सिर्फ मुस्लिम परस्त, हिंदू विरोधी करने की कोशिश की।
राहुल गांधी जी आइडिया ऑफ इंडिया से समझौता नहीं करना चाहते। हमें भी मालूम है राजनीतिक दृष्टिकोण से बिल्किस बानो के पर बात करने पर नुकसान होगा, लेकिन वो हमारा दायित्व था। एक देश की बिटिया के खिलाफ अन्याय हो रहा है तो हम सिर्फ सत्ता की भूख ठीक है सर। इस नहीं रह सकते थे। हमारा दायित्व था कि हम उस मुद्दे को सुजाता जी, उठाएं। मैं फौरन आपके पास आऊंगी। सर, आपको क्या पता है पूरा आंकड़ा मैं देख रही हूँ। एक सेकंड सर, अभय दुबे जी देखिए, आज चूंकि परिणाम की बारी है, परिणाम को लेकर यहाँ पर डिबेट चल रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो कोली वोटर कांग्रेस पार्टी का हुआ करता था वो एक मुश्त बीजेपी को वोट दे रहा है। जिन दलित वोटरों के सहारे आप अपनी नैया पार करवाते थे वो बीजेपी में शिफ्ट हो रहा है। जो मुस्लिम वोटर कांग्रेस पार्टी को एक मुश्त वोट किया करता था, बीजेपी को बहुत थोड़ी तादाद में, वो आम आदमी पार्टी और एमआईएम के साथ बंटवारा हो रहा है। अगर इन तमाम बातों को लेकर आप मंथन नहीं करेंगे तो आपका यही हाल होगा। इस बात को स्वीकारिए और आपको पहले से रणनीति बनानी होगी अगर गुजरात जीतना है तो। मुझे याद है 17 में राहुल गांधी 22 दिनों तक गुजरात में थे और इस बार कितने दिनों तक थे ये बताने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, सवाल का जवाब मैं लूंगी और इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री देवू सिंह चौहान जी सीधे जुड़ चुके हैं। उनका स्वागत करते हुए देवू सिंह जी, अब तो बम बम बोल रहा है पूरा गुजरात। भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रचंड जीत हासिल की है, कांग्रेस ये कह रही है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण यही एकमात्र वो मुद्दा है जिसके कारण बीजेपी को ये सीटें मिली हैं। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, कांग्रेस की यह मानसिकता रही है, जब भी कांग्रेस हारती है या तो वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात करेंगी या तो फिर वो ईवीएम पे ठिकरा फोड़ेगी। उनका हारने का कारण हमेशा फिक्स रहता है। ये कांग्रेस कभी भी विकास की राजनीति को समझ ही नहीं पाएगी। कांग्रेस जिस तरीके से नेतृत्व विहीन है, संगठन विहीन है और आंतरिक गुटबाजी में इतनी गर्त कांग्रेस कभी भी गुजरात की जनता की मानसिकता, गुजरात की जनता की परिपक्वता, जो विकास को समझती भी है और विकास को समर्थन भी करती है, ये कांग्रेस की समझ के पर है। इसलिए कांग्रेस के नेता जब भी हारते हैं या तो वो सामाजिक ध्रुवीकरण की बात करेंगे या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात करेंगे या तो फिर ईवीएम पे ठिकरा फोड़ेंगे। कांग्रेस ठीक है सर।